बोले जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो। यहाँ पर सूर्यकरण भावना के संबंध में और प्रतिदिन प्रवचन चल रहे हैं। इसमें से आज सूर्यकरण की छठवीं शक्तितः त्याग भावना है। निज शक्ति के अनुसार रस इत्यादि का त्याग करना अथवा विधि पूर्वक दान देना शक्ति का त्याग है। शक्ति त्याग मार्ग पर चलना तथा चार दान देना त्याग और तप में अपनी शक्ति को लगाना शक्तितः त्याग भावना कहलाती है। जैसे कहा है, दान दे मन हरस बिसेखे, यह भव जस पर भव सुख देखे। इस शक्तिता त्याग भावना में पहले तो त्याग की बात आती है। इसका नाम ही शक्तिता त्याग भावना है। त्याग बुरी वस्तुओं का किया जाता है, जैसे मध्य मांस मधु और बड़ पीपल उमर कठूमर पाकर इत्यादि ये अष्टमूल गुण इसको कहे जाते हैं, तो इनका त्याग किया जाता है। सर्वत्र इनका त्याग करने वाला ही श्रावक कहलाता है, परंतु इनमें शक्तिता की बात नहीं है। इन 8 वस्तुओं का तो त्याग करना ही अनिवार्य ही है, वरना यह जीवन में धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि इन 8 वस्तुओं में प्रति समय असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है और इनके सेवन करने से असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, अतः बहुत पाप लगता है। अतः इनका त्याग अति आवश्यक है। जैन धर्म अहिंसामय धर्म है। इन वस्तुओं का त्याग करने से अहिंसा का पालन होता है। अब समस्या है कि त्याग किसका करें। तो सर्वप्रथम जैन धर्म में 7 व्यसनों का त्याग बताया गया है। प्रश्न, व्यसन किसे कहते हैं? बहुत मुश्किलों से छूटने वाली बुरी आदतों या लत को व्यसन कहते हैं, जैसे जुआ खेलना, चोरी करना, शिकार करना, मांस खाना, शराब पीना, पर स्त्री सेवन करना, वेश्यागमन करना, ये 7 व्यसन कहलाते हैं। उपर्युक्त व्यसनों से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। मानव का शरीर रोगी बन जाता है, परिणाम क्रूर हो जाते हैं, धर्म की श्रद्धा समाप्त हो जाती है, लोग उसे बुरी नज़रों से देखते हैं, पाप के बंध से दुर्गति में गमन होता है। अतः सप्त व्यसनों का त्याग भी अनिवार्य है, परंतु भावना में तो शक्तिता त्याग कहा गया है। तब प्रश्न ये उठता है, शक्तिता का अर्थ क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में 2 बातें हो सकती है। एक तो शरीर के द्वारा त्याग किया जाना और एक मन के द्वारा त्याग किया जाना। मतलब शरीर के द्वारा अर्थात रस आदि का त्याग, जैसे दूध दही घी शक्कर नमक गुड़ आदि बहुत वस्तुओं का त्याग करना। सब्जियों में भी गणंत वस्तुओं का अर्थात जमीकंद का त्याग करना, जैसे आलू प्याज लहसुन मूली गाजर शकरकंद आदि, गोभी कटहल जिसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है, ऐसे वस्तुओं का त्याग करना अनिवार्य है। अब मानसिक रूप से आता है, तो मानसिक में क्या करें? तो क्रोध मान माया लोभ, दूसरे की निंदा, भोगों में अतिग्रद्धता का त्याग, दान देने में लोभ का त्याग आदि करना। अब बात यह आती है कि दान देना भी इस भावना में गर्भित है। तब दान 4 प्रकार का दिया जाता है। औषधि शास्त्र अभय आहार महादान, यह 4 प्रकार। इसमें भी मन की प्रसन्नता पूर्वक दान देना चाहिए, हर्षपूर्वक दान देना चाहिए। जैन धर्म के में दान की बहुत महिमा है। उत्तम पात्रों को उत्तम दान देना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम पात्र दिगंबर वेशधारी मुनिराज को होते हैं और उन्हें उत्तम दान देना सर्वश्रेष्ठ है। औषधि दान, यदि मुनिराज को कोई व्याधि हो तो व्याधि को दूर करने के लिए भली भांति निदान करके उपयुक्त औषधि आहार के समय आहारों के साथ देना औषधि दान है। ज्ञान दान या शास्त्र दान, ज्ञान के साधन उत्तम शास्त्र अर्थात आध्यात्मिक शास्त्रों जिसमें रत्नत्रय का वर्णन हो, जो आत्म कल्याण में निमित्त हों, ऐसे शास्त्रों का दान मुनिराजों को देना उत्तम ज्ञान दान है। अभय दान, निर्ग्रंथ मुनिराजों को वसतिका का प्रदान करना अर्थात उसमें ठहरने की व्यवस्था करना,
उनकी सभी प्रकार की सुरक्षा करना उत्तम अभय दान में आता है। आहार दान। सुबह 8 बजे से लेकर मुनिराज के आहार के समय तक पूर्ण रूप से उत्तम शुद्ध आहार तैयार कर उनके आने की प्रतीक्षा करना एवं मुनिराजों का समागम प्राप्त होने पर भली भांति पड़गाहन करके विधि पूर्वक शुद्ध आहार कराना उत्तम आहार दान है। ये 4 प्रकार के दान शक्तिता त्याग भावना के अंतर्गत आते हैं। प्रतिदिन यह भावना होनी चाहिए कि शास्त्र के धर्म के क्षेत्र में पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि करना वो मिथ्यात्व परिग्रह है। जो भी वस्तुएं हैं वह अपने द्रव्य गुण और अपनी पर्याय रूप हैं, वही वस्तु का अपना स्वरूप है। जैसे स्वर्ण द्रव्य है, पीलापन, कुंडल, हार आदि उसकी पर्याय है, वह सब स्वर्ण है। अतः स्वर्ण अन्य वस्तुओं का नहीं, स्वर्ण है वह स्वर्ण का ही है। वैसे ही आत्मा का वह आत्मा का ही है, आत्मा अन्य कोई वस्तु का द्रव्य नहीं है, वह स्वयं जीव द्रव्य है। अब जो शरीर को आत्मा मानता है यह तो मिथ्यात्व हुआ ना। जैसे मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जैन हूँ, ऐसे जाति रूप अपने को मानना ये मिथ्यात्व है। अनादिकाल से पर्याय में आत्मबुद्धि करके ही अपना स्वरूप भूल रहा है। अतः समस्त परिग्रहों में आत्मबुद्धि की भूल होना मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं।